तो हमने टाइप 4 में सी देख लिया। अब लास्ट वाला देखते हैं, यानी कि टाइप 4 में हमको 4 पढ़ना था, ए बी सी और डी। तो लास्ट है डी वाला, इसको भी देख लेते हैं। डी वाला ये लास्ट पैटर्न है टाइप 4 का। इसमें होता क्या है, कुछ इस प्रकार से दिया रहता है प्रश्न, जैसे ए अनुपात बी प्लस सी का मान कुछ दे देगा, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर कुछ दिया, फिर बी अनुपात सी प्लस ए का मान कुछ दे देगा। अब पूछ लेगा हमसे कि बताओ सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया रहता है। मान लेते हैं हमारा ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया है 1:2। सपोज करिए कि ए अनुपात बी प्लस सी का मान दे दिया है 1:2। इसी प्रकार से बी अनुपात सी प्लस ए का मान हम मान लेते हैं, हमारा दिया हुआ है 1:3। 1:3। अब हमसे पूछ लिया कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा, अगर हमको सी अनुपात ए प्लस बी निकालना है तो इसके लिए हम बहुत ही छोटा नियम है, करेंगे क्या, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें तो ए बी सी तीनों आ रहा है, और नीचे वाले में भी देखें तो ए बी सी आ रहा है, और इसमें भी ए बी सी आ रहा है, यानी कि कुल 3 राशि हैं और तीनों को दिया हुआ है। तो देखते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 और 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पर 3 और 1 4 आ रहा है। तो क्या योगफल करने पे दोनों बराबर आ रहा है? अगर बराबर आता, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 3 आ रहा है, तो 3 से हम नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं मात्र। यहाँ पर हम करते क्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, तो 3 से हम नीचे गुणा करते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, तो 4 से हम ऊपर गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर ये जो अनुपात है बदल जाएगा, 4 का 1 में गुणा होगा 4 एकम 4, फिर अनुपात 4 का 2 में गुणा होगा 4 दूना के 8, ठीक है, बराबर, फिर 3 का 1 में गुणा होगा 3 एकम 3, फिर अनुपात 3 का 3 में गुणा होगा 3 3 का 9। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 8 और 4 12 और 9 3 12, जब दोनों में देखें ए बी सी आ रहा है, यानी कि तीनों राशियां आ रही हैं, नीचे वाले में भी तीनों राशियां आ रही हैं, तो हमारा जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर बराबर नहीं था। तो बराबर करने के लिए ही हमने क्या किया कि इसके योगफल से नीचे गुणा कर दिया और नीचे वाले के योगफल से ऊपर गुणा कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो अनुपात बराबर आ जाता है। जब अनुपात बराबर आता है तो यहाँ से हम तुलना करते हैं। देखें तो अनुपात यहाँ पर है, अनुपात के पहले क्या दिया है, ए, तो यहाँ पर भी अनुपात के पहले जो दिया रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अनुपात के पहले जो मान दिया है वो अनुपात के पहले वाले मान के बराबर, यानी कि कहने का मतलब ये है ए और बी का, अगर ए का मान देखें तो यहाँ से 4 है, और बी का मान देखें तो यहाँ से कितना है, 3। अब हमको सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर सी अनुपात ए प्लस बी है, ए प्लस बी, और ए का मान हमने निकाल लिया, कितना है, 4 आ गया, और बी का मान कितना दिया है, 3, यानी कि 4 और 3 को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 और 3 7 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, और अनुपात के पहले 7 हो गया। अब टोटल जो है, ठीक है, रेशियो कितने का है, 8 4 12 का, 12 में से 7 ये हो गया, तो बचा कितना, तो 12 में से 7 ये हो गया, तो 7 3 10 2 12, यानी कि 5 बचा, तो 5 हो जाएगा सी का मान, यानी कि सी इज टू ए प्लस बी का मान हो जाएगा 5:7। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इस वाले में हमको सब मिला जुला के ये करना है, करना क्या है कि तीनों में ए बी सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या हो, अनुपात का मान समान हो जाए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का योग करके नीचे गुणा करते हैं और नीचे वाले का योग करके ऊपर गुणा करते हैं। ऐसा करने से हमारा अनुपात बराबर आ जाता है,
और हम तुलना करके ए और बी का मान यहीं से देख लेते हैं और दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पर रख लेते हैं और जितना भी है टोटल रेशियो में से उसमें में से देखते हैं ये कितना है, फिर उसमें में से पूरे वाले रेशियो में से उतना घटा करके हम दूसरे वाले का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी पर अब हम एक के बाद एक क्वेश्चन टाइप 4 के डी पैटर्न पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया है 1:3, 1:3। ऐसे ही सी अनुपात ए प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, 5:4। हमसे पूछा किसका है, बी अनुपात ए प्लस सी का मान, इसका मान पूछा है। हमने पहले ही बताया कि इसमें हम करते क्या है, पहले हम इसमें रेशियो बराबर करते हैं। यहाँ पर देखें 3 और 1 4 है और यहाँ पर 5 4 9 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखें तो योगफल आ रहा है 3 और 1 4, यहाँ पर 5 4 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको रेशियो को बराबर करना है और रेशियो बराबर करने के लिए हम जोड़ लेते हैं 5 4 9। तो 9 से हम ऊपर गुणा कर देंगे और 3 और 1 4, 4 से हम नीचे गुणा कर देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रेशियो क्या होता है, बराबर आ जाता है। तो बराबर करने के लिए अब हम नया रेशियो क्या है उसके लिए गुणा करेंगे। तो 9 का पहले 1 में गुणा, 9 1 कम 9 अनुपात 9 3 27, ठीक है। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 4 पंजे 20 अनुपात 4 चौक 16। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल कितना आ रहा है, 20 10 30 6 36 और यहाँ पर 9 3 27, 9 चौक 36, यहाँ पर भी आ रहा है 36। अब रेशियो बराबर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो कितना आएगा, यहाँ से देखें तो ए का 9 आ रहा है और सी का 20 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 9 9 और सी की वैल्यू कितना रखेंगे, 20। यानी कि ए और सी के मिला करके हैं तो 20 और 9 29। फिर अनुपात, यहाँ पर बी का मान निकला, बी का लिखना है। तो 36 में से 29 ये हो गया, ठीक है। बचा कितना, 7। यहाँ पर आएगा रेशियो 7 7:29 का, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ये आएगा। अब यहाँ पर आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमसे गलती हो गया है। यहाँ पर जो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 5:7 की जगह 5:4 ले लिया, इसकी वजह से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम लगाएंगे तो ऐसे ही आएगा। अब हम इसका जो है उसको भी लगा लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर मैच कराने के लिए हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 5:7 दिया, 7 की जगह हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया, जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं किया। तो हम अब देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 3 और 1 4 आ रहा है योगफल और यहाँ पर 7 5 12 आ रहा है। तो 12 कैसे आएगा, अगर हम ऊपर वाले में केवल 3 का गुणा कर दें, ठीक है। तो कितना आएगा ऊपर वाला, 3 1 कम 3 और सॉरी और 3 3 का 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर 3 का गुणा करने पर ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 9 3 12, यहाँ पर भी 7 5 12। तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमको तो केवल अनुपात बराबर करना है। अगर अनुपात बराबर हो जाता है एक में ही गुणा करने पर तो हम एक में ही गुणा करेंगे। तो यहाँ से अब हम तुलना करेंगे। यहाँ से देखें तो ए का मान कितना दिया है, 3, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बी का मान देखें, सी का मान देखें तो कितना दिया है, 5। तो यानी कि ए और सी का मान मिल गया और यहाँ पर ए प्लस सी है, तो मतलब दोनों को जोड़ दो, यानी कि 3 और 5 को जोड़ दो, 5 3 8। तो टोटल है 9 3 12, 12 में से 8 ये हो गया, तो बचा कितना, 8 और 4 12, यानी कि 4 बचा, ठीक है। अगर इसको काटना चाहे तो हम काट सकते हैं, 4 1 कम 4 और 4 दूना के 8। यहाँ से
बी अनुपात ए प्लस सी का मान आ गया 1:2, तो कौन सा होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सेम वही लॉजिक लगेगा इसमें। ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी प्लस ए का मान दिया हुआ है कितना 1:2। अब पूछा हमसे क्या है, पूछा है सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो सिंपल सा है, हमने बताया कि पहले हम जोड़ते हैं। तो 3 और 2 यहाँ पर आ रहा है 5 और यहाँ पर 2 और 1 3 आ रहा है, तो कहीं से भी बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का योगफल का नीचे में गुणा और नीचे वाले योगफल का ऊपर गुणा। क्यों, क्योंकि अनुपात हमको बराबर करना है। तो 3 2 5, 5 का यहाँ गुणा कर देंगे और 1 और 2 3, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब नया अनुपात कितना आएगा, 3 गुना के 6 अनुपात 3 त्रिका 9। और यहाँ पर नया अनुपात क्या आएगा, 5 1 5 अनुपात 5 गुना के 10। अब हम देखें तो अनुपात हमारा बराबर हो गया, 9 6 15, 10 5 15, अनुपात समान हो गया। तो अब हम जब अनुपात समान हो जाता है तो हम तुलना करके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ए का मान कितना हो गया 6 और यहाँ से देखें तो बी का मान कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को जोड़ना है, 6 और 5 को जोड़ना है, 6 5 11, यानी कि 11। तो टोटल था 9 6 15, 15 में से 11 ये हो गया, तो बचा कितना, बचा 4, यानी कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान हो जाएगा 4:11। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 4:11, यानी कि ए वाला ऑप्शन। चलिए अभी हम लास्ट देखते हैं, ये तीसरा प्रश्न है, दूसरा नहीं है, तीसरा प्रश्न है, ये लास्ट है। सेम सब पे एक ही लॉजिक लगता है। हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना 2:5, ऐसे ही बी अनुपात सी प्लस ए का मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है 3:4। हमसे पूछा किसका है, सी अनुपात ए प्लस बी का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो सिंपल सा बात है, इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहले हम अनुपात को समान करेंगे। अनुपात समान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखें तो 5 2 7 हो रहा है और यहाँ पर 4 3 7 हो रहा है, यानी कि अनुपात पहले से ही बराबर दिया हुआ है। अगर अनुपात बराबर दिया हुआ है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो 5 और 2 को जोड़े तो 7 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़े तो 7 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। जब अनुपात बराबर हो जाता है तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखें तो ए का मान कितना दिया है 2, बी का मान देखें तो कितना दिया है 3। तो ए यहाँ पर जो आ रहा है ए प्लस बी आ रहा है, यानी कि ए और बी को जोड़ना है। तो ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया है 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 अनुपात। अब टोटल कितना है 5 और 2 7, 7 में से 5 यही हो गया, तो बचा कितना 2, यानी कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान कितना आएगा 2:5। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो टाइप 4 का जो डी पैटर्न था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम टाइप 5 पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम छोटे छोटे भागों में बांट करके छोटे छोटे नियमों पर आधारित करके इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चौथा पैटर्न था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना पांचवा अगला पैटर्न, जो कि हम आगे पढ़ के उसके बारे में जानेंगे।